वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है अ कप ऑफ टी। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि आगे आने वाला जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको मिलते रहे, ओके। सो अ कप ऑफ टी मैं एकदम स्क्रैच से आपको सारी बातें बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो दे दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड समझा के प्रॉपर हिंदी में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पूरा बुक का फाइल यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास फाइल ऐसे जो मैं लाइव क्लास में कराता हूँ उसका भी बना हुआ है, लेकिन बुक से जब मैं कराऊंगा तो आपको ये पेज नंबर वगैरह याद रहेगा, उसके लिए मैं बुक से ही करा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होता है बुक से एक्सप्लेन करने वाला। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ तक लास्ट के 2 वीडियो में कर लिया था, ठीक है। होता क्या है, रोज़मेरी फेल जो है वो दुकान पे जाती है, उसको कोई चीज़ पसंद आता है लेकिन उसे ख़रीद नहीं पाती है क्योंकि उसका प्राइस जो है 28 गिनीज रहता है, जो शायद उसके लिए ज़्यादा हो जाता है। उसे किसी से परमिशन लेना होगा, एक्चुअली अपने पति से परमिशन लेना होगा। तो अब वो तो ख़रीद नहीं सकती है, तो बेचारी बहुत दुखी थी, मायूस थी। तभी क्या होता है, एक लड़की आती है और उसको बोलती है कि मैडम कैन आई वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। मतलब मैम, क्या आप मुझे 1 कप चाय का दाम दे सकिएगा क्या। अ कप ऑफ टी, ये वर्ड जैसे ही रोज़मेरी फेल के कान में पड़ता है वो सोचती है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिसके पास एक कप चाय के लिए भी पैसा ना हो। और वही वहाँ पे पूछती है कि डू यू हैव नॉट मनी एट ऑल, मैं डोंट यू हैव एनी मनी एट ऑल। तो वो बोलती है नो मैडम, मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, ठीक है। और वहीं से जो है हमें अब स्टार्ट करना है। सो रोज़मेरी फेल कहती है हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, कितना अजीब बात है। रोज़मेरी पियर्ड थ्रू द डस्क एंड द गर्ल गेज्ड बैक एट हर ना। पियर्ड थ्रू द डस्क का मतलब क्या होता है, झांकना, ठीक है। डस्क मतलब होता है इवनिंग और डाउन मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है। सो शाम है, मतलब हल्का सा अंधेरा हो रहा होगा शायद, तो शाम है। वो झांक कर देखती है, मतलब गौर से देखती है, ठीक है, कि कौन है, क्यों मांग रही है पैसा। और लड़की जो है वो भी क्या करती है, रिटर्न में उसको घूर के देखती है, ठीक है। गेज का मतलब जस्ट एक झलक देखना, तो एक झलक वो भी उसको देखती है। कहने का मतलब ये दोनों जो एक दूसरे को देखते हैं। हाउ मोर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो असाधारण बात से भी ज़्यादा असाधारण बात है, बहुत ही अजीब बात है। एंड सडनली इट सीम्ड टू रोज़मेरी सच एन एडवेंचर, और अचानक से क्या होता है, रोज़मेरी के मन में ये एक एडवेंचर के जैसा लगने लगता है, ये एक रोमांचिक चीज़ लगने लगता है, हाँ, एक मज़ेदार चीज़ लगने लगता है। इट वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ अ नोवेल बाय दोस्तोयेव्स्की। तो ये जो है समथिंग उनको ऐसा लगता है रोज़मेरी फेल को, जैसे कि वो दोस्तोयेव्स्की का बुक जो नोवेल जो पढ़ती है वैसा ही कुछ कहानी हो रहा है, ठीक है। दिस मीटिंग इन द डस्क, शाम को ऐसा मीटिंग, ये इनके नोवेल में ही ऐसा होता है कि 2 कैरेक्टर जो है शाम को ऐसे जो है मिलते हैं, वैसा यहाँ पे हो रहा है। सपोजिंग टुक द गर्ल होम, वो अपने मन में सोचती है कि अगर मान लो मैं इसे घर लेके जाती हूँ तो क्या होगा। सपोजिंग शी डिड वन ऑफ दोज थिंग्स शी वॉज ऑलवेज रीडिंग अबाउट और सीइंग ऑन द स्टेज। वो अपने मन में सोचती है कि अगर मान लो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस लड़की को लेकर जाती हूँ अपने घर पे, ठीक है। सपोजिंग सी डिड वन ऑफ दोज थिंग्स, हाँ, मैं एक वैसा काम करती हूँ जो कि मैं पढ़ रही हूँ, मतलब जो बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती थी ना, या जो स्टेज शो वगैरह देखती थी, तो उसमें भी ऐसा ही होता था। कोई गरीब आदमी होता था, उसको कोई अमीर आदमी था, हेल्प कर देता था, अपने घर पे ले जाके खिला दिया पिला दिया। तो वैसा वो सोचती है कि जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ, जो मैं देख रही हूँ, वैसे ही अगर मैं करूँ तो कैसा रहेगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा तब। इट वुड बी थ्रिलिंग, ये बड़ा ही मतलब मज़ेदार बात होगा, ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार बात होगा। एंड शी हर्ड हर सेल्फ सेइंग आफ्टरवर्ड्स टू द अमेजमेंट ऑफ हर फ्रेंड्स, और उसको खुद का ही आवाज़ खुद ही सुनाई देना शुरू कर देता है, किसे, रोज़मेरी फेल को, ठीक है, कि वो अपने दोस्तों को बता रही है आई सिंपली टुक हर होम विथ मी, मैं सिंपली उसे बस अपने घर लेके चली आई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अभी रोज़मेरी जो है उसके कान में खुद का ही आवाज़ सुनाई दे रहा है कि वो अपने दोस्त के सामने अपना बड़ाई कर रही है, ठीक है, अपने आप को ही प्रेज़ कर रही है कि मैं बस, मेरे पास में कोई गरीब आदमी आया, बोला कि मैं मुझे 1 कप चाय पिलाई, मैं तो उसको घर में ही ले आई और घर में बैठा के चाय पिलाई। इस तरह से उसको खुद ही जो है ऐसा आवाज़ आ रहा है। एज सी स्टेप्ड फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, स्टेप का मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। सो एक कदम जो आगे बढ़ती है, एंड सेड टू द डिम पर्सन, यहाँ पे डिम पर्सन मतलब उस लड़की को कहा गया है, ठीक है। सो डिम पर्सन बिसाइड हर, जो उसके बगल में है, कम होम टू टी विथ मी, चलो मेरे घर मेरे साथ चाय पीना, ठीक है।
चाय पीना है, चलो मेरे घर, मैं घर पे तुम्हें चाय पिलाती हूँ। अब सोचो कि एक गरीब इंसान अचानक से अगर मान लो कि कहीं पे चाय कुछ एक चीज़ मांगने जाएगा, आप ही के सामने कोई आदमी आ जाता है और बोलता है कि मुझे 10 रुपये दे दो, मुझे कुछ खाना है ना, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं चलो मैं अपने घर पे तुम्हें खिलाऊंगा। तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा ना। ऊपर से यहाँ पर लड़की है तो शायद उसको और ज़्यादा डर लग रहा हो, क्या पता ये पुलिस में पकड़वा दे या ऑर्गन बिचवा दे या कुछ गलत ही करे, कुछ भी ऐसा। तो इसलिए वो लड़की जो है थोड़ा सा डर जाती है। द गर्ल ड्रू बैक स्टार्टल्ड, वो थोड़ा चौंक कर पीछे हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा चौंक कर पीछे की तरफ आ जाती है। शी इवन स्टॉप्ड शिवरिंग, थोड़े समय के लिए तो कपकपाना भी भूल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसे डर लग चुका है। फॉर अ मोमेंट वो कपकपाना भी भूल जाती है। रोजमेरी पुट आउट अ हैंड एंड टच्ड हर आर्म, रोजमेरी क्या करती है? अपना हाथ निकालती है बाहर और उसके आर्म को, यानी कि उसके हाथों को टच करती है, ठीक है, उसके बाह को पकड़ती है। आई मीन इट, मतलब वो हाथ पकड़ के बोल रही है, अरे मैं सच कह रही हूँ। सी सेड स्माइलिंग, हाँ स्माइल करते हुए कहती है। एंड सी फेल्ट हाउ सिंपल एंड काइंड हर वॉइस वाज, हर स्माइल वाज। और रोजमेरी फेल खुद ही सोचती है, ठीक है, कि मेरा स्माइल कितना सुंदर है, मेरा स्माइल कितना सुंदर है, मैं कितने अच्छे तरीके से मैं बोल रही हूँ कि चलो मेरे साथ। वाई वॉन्ट यू, तुम क्यों नहीं आओगी? डू कम होम विथ मी, चलो ना मेरे घर चलो। नाउ इन माई कार, चलो मेरे कार में चलो। एंड हैव टी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो रोजमेरी फेल क्या कर रही है? अपने कार का भी तारीफ कर रही है कि चलो मेरे पास कार है, वो दिखा रही है उसे, ठीक है, कि चलो मेरे घर चलो, तुम मेरे कार पे चलो, फिर चाय पीना। यू डोंट मीन इट मैडम, आप सच नहीं बोल रहे हो ना मैम, सेड द गर्ल। देयर वॉज पेन इन हर वॉइस, और उसके आवाज़ में दर्द था, ठीक है, बेचारी भूखी है, प्यासी है, उसको एक कप जस्ट चाय पीना है, कहीं पे भी ले जाके 10 रुपये चाय पिला दो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या बोला कि चलो मेरे घर चलो, तो ये बेचारी जो है डर गई है, तो बोलते नहीं नहीं आप सच नहीं बोल रहे हो ना मैडम, डर डर के बोलती है। बट आई डू, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। क्राइड रोजमेरी, चिल्लाकर बोलती है। यहाँ पे क्राई का मतलब रोना नहीं होता है, थोड़ा सा चिल्लाकर, थोड़ा सा ज़्यादा श्रिल वॉइस निकाल कर बोलती है, नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, चलो ना। आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहती हूँ कि तुम चलो। टू प्लीज़ मी, ताकि मुझे खुशी मिले, ठीक है, टू प्लीज़ मी का मतलब ताकि मुझे खुशी मिले। कम अलॉन्ग, चलो मेरे साथ। द गर्ल पुट हर फिंगर ऑन हर लिप्स, पुटिंग फिंगर ऑन हर लिप्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम बोलते हैं ना चुप रहो, तो लड़की जो है चुप हो जाती है, ठीक है, पुट फिंगर ऑन हर लिप्स का मतलब क्या हुआ? चुप हो जाना, चुप हो जाती है। एंड हर आइज डिवर्ड रोजमेरी, और उसका जो आंख जो है वो पूरा तारने लगता है, पूरा निहारने लगता है किसको? रोजमेरी को, मतलब वो बहुत ही गौर से रोजमेरी को देखती है। शायद वो डर चुकी है, कहीं ये पर्सन कहीं रॉन्ग पर्सन तो नहीं है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा, ऐसा सोचती है। यू आर नॉट टेकिंग मी टू द पुलिस स्टेशन, आप मुझे पुलिस स्टेशन तो लेके नहीं चले जाओगे ना? सी स्टैमर्ड, वो हकला हकला के बोलती है। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, तो हकला हकला कर बोलती है कि आप मुझे पुलिस स्टेशन तो लेके नहीं जाओगे ना, इस तरह से बोलती है। द पुलिस स्टेशन। रोजमेरी लाफ्ड आउट, रोजमेरी जो है हंसने लगती है। वाई शुड आई बी सो क्रूएल, मैं इतना निर्दयी क्यों बनूंगी, मैं इतना कठोर क्यों बनूंगी? नो, आई ओनली वॉन्ट to make you warm and to hear anything you care to tell me, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा गर्मी मिले। यहाँ पे गर्मी का मतलब जब वो लेके जाएगी, वो तो बेचारी बारिश में आई है ना, वो जो लड़की है, अगर आपने पहले का 2 पार्ट अगर देख लिया है तो आपको पता होगा, वो लड़की जो है भीगी हुई थी, है ना, बारिश हुआ था हल्का सा, तो थरथरा रही थी ना, तो बोले कि जस्ट तुम थोड़ा सा गर्म हो जाओ, तुम्हें ठंडा ना लगे, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं सुनूंगी, तुम जो भी मुझे बताना चाहोगे मैं बैठ के सुनूंगी, औरतें हैं तो बात तो करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। हंग्री पीपल आर इजिली लेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा और स्टोरी को ढंग से पढ़ा होगा तो ये वाला लाइन देगा आरटीसी में, ठीक है, जो कि बच्चा पकड़ भी नहीं पाएगा कौन सा स्टोरी से उठाया गया है, जस्ट ये वाला लाइन देगा, हंग्री पीपल आर इजिली लेड, ठीक है, अगर इतना दे दिया तो बहुत अच्छा लाइन हो जाएगा, और इसके ऊपर बहुत बढ़िया से फिलोसॉफिकल तरीके से आप बोल सकते हो, स्टोरी से रिलेट करके भी बोल सकते हो, लिख सकते हो। जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत ही जल्दी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं? लीड कर सकते हैं, मतलब आप जो बोलोगे गरीब लोग मान जाएंगे, बिकॉज क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, है ना, उनको आप थोड़ा खाना दे दो, उनसे जो काम करवाना है करवा लो, इस तरह का बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो गरीब लड़की है वो बात मान जाएगी या मान गई एक्चुअली। द फुटमैन हेल्ड द डोर ऑफ द कार ओपन, फुटमैन का मतलब होता है शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर सिंपली, ठीक है, तो जो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो क्या करता है? वो गेट खोल देता है। एंड अ मोमेंट लेटर दे वे आर स्कीमिंग थ्रू डस्क, और बस थोड़े समय बाद क्या होता है? दे वर स्कीमिंग, अब स्कीमिंग का मतलब होता है छपाक 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 कूद के जाना, बट ये लोग कूद नहीं रहे थे। स्कीमिंग थ्रू द डस्क का मतलब हुआ ये लोग शाम के अंधेरे में फास्ट गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है,
ये बोलना चाहा जा रहा है, ठीक है। देयर रोजमेरी, अभी रोजमेरी जो है सेड रोजमेरी, रोजमेरी कहती है वहाँ, ठीक है। सी हैड अ फीलिंग ऑफ ट्रियम्फ एज सी स्लिप्ड हर हैंड्स थ्रू द वॉल्वेट स्ट्रैप। वो जो वॉल्वेट स्ट्रैप जो था ना, वो जो उसको जो बॉक्स जो मिला था जहाँ पे उसने हाथ से अब छुई थी, उसे जो मज़ा जो आया था वैसा मज़ा अभी उसे आ रहा है। अभी उसे एक्चुअली वो जीत का खुशी मिल रहा है कि उसने जो चाहा वो आज हो रहा है। उसने उस लड़की को बुलाना चाहा और वो लड़की आज उसके साथ जा रही है। सी कुड हैव सेड, अगर वो चाहती तो ऐसा वो कह सकती थी, मगर वैसे वो कहती नहीं है। नाउ आई हैव गॉट यू, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, ठीक है। एज सी गेज्ड एट द लिटिल कैप्टिव सी हैड नेटेड, ठीक है। और वो छोटे से, जो कैप्टिव का मतलब होता है जिसे आप बंधक बना के रखते हो या पिंजरे में जिसे आप डाल के रखते हो, ठीक है। तो उस पर्सन को या उस लड़की को देखकर वो बोल सकती थी कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, ठीक है ना, जिसे कि उसने ही फंसाया था ना, तो अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, ऐसा वो बोल सकती थी। मगर ये जो लाइन है ना, ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जस्ट पॉजिटिव सेंस में वो बोलना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स शी मेंट इट काइंडली। लेकिन ये जो बात है क्या, तो दया के भाव से, कि मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हारा मैं भलाई करूँगा, मैं पकड़ के मैं तुम्हारे ऊपर जो भी तुमको जो भी मतलब देना है, हाँ, या तुम्हारे जो भी अच्छा करना है वो मैं करूँगी। लेकिन ये काइंडली तरीके से बोला जा रहा है, ये नेगेटिव वे में नहीं है, ठीक है। ओह मोर देन काइंडली, नहीं ये तो दया से भी ज़्यादा था कुछ। शी वॉज गोइंग टू प्रूव डैट, अब वो क्या प्रूव करना चाहती थी, तो शी वॉज गोइंग टू प्रूव डैट द गर्ल्स डैट टू दिस गर्ल डैट वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ। अब देखो बार बार यहाँ पे जो डिड लगाया जा रहा है ना, इसको एम्फासिस करना बोलते हैं, ठीक है, या एम्फसाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। अब मैं बोलूँगा आई डू लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। सो ये इसको बोलते हैं एम्फसाइज करना। सो क्या बोलना चाह रही है, क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ, अच्छे चीज़ जो है ज़िंदगी में होते हैं। जैसे कि देखो आज मैं तुम्हें आज लेकर जा रहा हूँ, तुम आज कार में बैठी हो, हैं, मेरे घर पे जाओगी, चाय पियोगी, बात करोगी, एक अच्छा लाइफ, एलाइट क्लास का लाइफ जो है तुम जी कर आओगी आज एक दिन के लिए कम से कम। तो वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ, ठीक है। यही सब बातें जो है ना आपको एग्जाम में भी लिखना है, अगर आपको आरटीसी वगैरह आ गया तो। नॉर्मली क्वेश्चन आंसर तो आप लोग जहाँ से पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, कर ही लोगे, ठीक है। चलो साथ ही अगर बात उठ गई है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर इंग्लिश, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, फिनांस या फाइनेंस बोलते हैं बहुत लोग, मैं तो फाइनेंस भी बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स और बीएमएसटी, इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट का आपको ट्यूशन चाहिए, मतलब ऑनलाइन क्लास चाहिए, या फिर ये सभी सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्ञान विजडम ऐप है हमारा, जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट, बीएमएसटी को छोड़ कर आइएगा तो 4999 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर बीएमएसटी लेकर आइएगा तो ओनली 5999 में आपको ऑल सब्जेक्ट, मतलब 6 से 7 का 7 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा पढ़ने को। बस आपको क्या करना है, डेली घर पे 2 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा में आपका 40 to 50 मिनट्स अकाउंट्स को जाना चाहिए, बाद बाकी सब्जेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 20-30 मिनट्स भी पढ़ोगे तो भी काफ़ी है, या फिर आप अल्टरनेटिव भी पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है। ढंग से अगर आप 2 से ढाई घंटा अगर दे देते हो तो आपका 90+ आना कन्फर्म रहेगा। हमने अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं 1 महीने से नहीं था, 1 महीने से आपने देखा होगा मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं डाला, क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं। और जो अगर आपको 1-2 शॉट अगर दिखा भी होगा लास्ट मंथ के शायद 5-6 तारीख तक शायद आया था, वो यहाँ पे जो ऑफिस के जो मेरे मेंबर थे वो लोग कर रहे थे, मैं नहीं था यहाँ पर, ठीक है। मैं 1 महीने के लिए आउट ऑफ टाउन था। सो फिर भी बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है ऑलरेडी, हमारा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, तो आप लेट मत करें, हाँ। और बहुत लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं, जैसे PW वगैरह के चक्कर में फंसे हुए हैं कि वहाँ से हम पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो नहीं सर, वो जो इंग्लिश जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो आपका इंग्लिश नहीं है, याद रखिएगा। स्टोरी एक्सप्लेनेशन से आपको सिर्फ 45 मार्क्स ही आने वाला है, बचा हुआ जितना भी है राइटिंग स्किल्स वगैरह, उसमें से वो लोग CBSE वाला पैटर्न पढ़ा रहे हैं, वो आपके काम का नहीं है, ग्रामर वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। सो इंग्लिश, ऑल्टी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, हाँ, अकाउंटेंसी हो गया, बेस्ट टू बेस्ट आपको क्लास मिलेगा, बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना अपने को ज़रूरत है। बहुत टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, हमारे बगल में भी एक टीचर है, बहुत पुराने टीचर हैं, वो 4 से 5 कॉपी ख़त्म करा देते हैं अकाउंट्स के लिए क्लास 12 में, बट एग्ज़ाम में उनका बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है। देखो अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो जरूर कोई ऐसा 1 या 2 तो ऐसा होगा जो अच्छा परफॉर्म कर लेगा। ये मेरा सक्सेस नहीं है। मेरा सक्सेस कब है, जब इस 100 में से 50% बच्चा ना एटलीस्ट फर्स्ट आ जाए ना। और हमारे यहाँ पे 100 में से 48 एक्चुअली 52 लेटर मार्क्स था, ठीक है, ओके।
सॉरी गलती में बोल दिया, 52 नहीं, इससे ज़्यादा ही था एक्चुअली, 80 के आसपास में लेटर मार्क्स था और 50 के आसपास में बच्चा जो है फर्स्ट डिवीजन था। ठीक है, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 1 महीना हो गया, बहुत दिन हो गया। आप लोग वीडियो देखिएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, सो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ से। ओके नाउ, अच्छा यहाँ पे जैसे मैं करा रहा हूँ ना ये वाला क्लास, ऐसे हम क्लास नहीं करते, हम वहाँ पर लाइव क्लास करते हैं। ठीक है, तो वो वाला क्लास नहीं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस वीडियो का 2 पार्ट जो है पहले बना दिया था इसी मोड में, तो बचा हुआ भी मैं इसी मोड में देता हूँ। वैसे भी आप लोगों को समझने से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सी वॉज गोइंग टू प्रूव दैट द वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ। ओके, फेरी गॉड मदर्स वेयर रियल, वो जो परियों की कहानी जो हम पढ़ते थे ना या सुनते थे, वो सब सच होती है। मैं वही पढ़ी हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वही पढ़ी हूँ। ठीक है, डैट रिच पीपल हैड हर्ट्स, अमीर लोगों के पास भी दिल होता है। एंड डैट वीमेन आर वेयर सिस्टर्स, और औरतें जो है आपस में बहनें होती हैं। देखो ये सब बात जो है समझाना चाहती है किसको, रोजमेरी फेल जो है उस लड़की को समझाना चाहती है। उस लड़की का नाम अभी तक नहीं आया है स्टोरी में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वो सस्पेंस टूट जाता है, मुझे तो पता ही है वैसे भी। शी टर्न्ड इम्पल्सिवली सेइंग, ठीक है, वो एकदम झटक से तेजी से हो, ठीक है, घूमती है और बोलती है। कहाँ से बोली है देखो, ध्यान समझो। ठीक है, ये सब बात तो नहीं बोली, कहाँ बोली, देयर, देखो। फिर बोलती है डोंट बी फ्राइटेंड, देखो डरो मत। ठीक है, लाइन यहाँ से है, देखो डरो मत, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, और बीच वाला लाइन जो है ना वो मन में सोच रही है। ओके, सो डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत। आफ्टर ऑल वाई शुडंट यू कम बैक विथ मी, तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहिए। वी आर बोथ वीमेन, हम दोनों औरतें हैं, है ना, मैं कोई आदमी तो हूँ नहीं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगी, तो हम दोनों औरतें हैं। एंड इफ़ आई एम मोर फॉर्चुनेट यू ऑट टू एक्सपेक्ट, अगर मान लो मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना, तुम्हें मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, है ना। ऑट का मतलब चाहिए होता है, शुड, ओके, मस्ट और ऑट तीनों का मतलब चाहिए ही होता है, बट मगर अलग अलग तरीके से। ओके, सो यू ऑट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी, एक्चुअली ये आगे 3 लॉट दिया हुआ है, मतलब कि यू ऑट टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी। अभी एक्चुअली वो बोल ही रही थी, तभी क्या होता है, तभी यहाँ पर बट हैप्पीली एट दैट मोमेंट, ओके, सी डिडंट नो हाउ द सेंटेंस वॉज गोइंग टू एंड, द कार स्टॉप्ड। ठीक है, अभी वो नहीं जानती थी रोजमेरी फेल की कैसे ये बात खत्म होगा, वैसे ही क्या होता है, कार रुक जाता है। ठीक है, और अभी के लिए हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो हो गया 17 मिनट का। हमारा टारगेट रहता है कि 10 से 12 मिनट करके हम पार्ट में बनाएं। ठीक है, सो आज ही सारा पार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा और धीरे धीरे आपको मिल भी जाएगा। ओके, बट वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे पहले का अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर आप देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा ज्ञान विजडम अ कप ऑफ टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो बनाया हुआ है। ओके, और आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी, ढंग से चैप्टर समझ लोगे तो आराम से आप थोड़ा मोड़ा बना के तो लिख ही पाओगे। हालांकि क्वेश्चन आंसर जो है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में हमेशा बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, या नोट्स जो आपको कैसा नोट्स मिला आपको मुझे नहीं पता, बट मैं जो नोट्स देता हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, तब जाके आपको एकदम लेटर मार्क्स या 90 या 100 अच्छा से अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। नीचे कमेंट करना कि कैसा लगा। पहले के वाले जो स्टूडेंट्स थे उनसे मैं उनके सामने तो मैं सॉरी ही बोल पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, मैंने देखा, हाँ, कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, बट उस समय नहीं बना पाया मैं। एक्चुअली जब मैं फिजिकल क्लास या लाइव क्लास देने चला जाता हूँ तो मैं 1-2 क्लास नहीं कराता हूँ, मैं HS का कराता हूँ, BCom का कराता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन क्लास रहते हैं, इसके अलावा एडिटोरियल का काम रहता है, तो बहुत सारा काम रहता है, तो समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नहीं दे पाया क्लास। तो अब कोई बात नहीं, आपका तो एग्ज़ाम हो गया, बट जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग पहला 2 पार्ट जरूर देखें, और अभी वाला जो पार्ट है 3rd पार्ट वो देखें, और अगले पार्ट के लिए वेट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोर्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यहीं पे आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, जॉय आई ऑफ होम।